3003 का क्वोशिएंट क्या होगा? हाँ, 3003 का 1001 का 720 है, 1440 ना, 1440। हम 3 गुना करके दिए हैं, लेकिन आपका क्वोशिएंट तो दुगुना ना होगा, क्योंकि ऊपरा 2 न रहेगा। कैसे लिखे हो बताओ तो? ऐसे 3003 पहले लिखे हो ना, गुणा। इसमें क्या क्या है सर? जब 1001 ये होता है तो क्या 3003 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13? ये लिख सकते हैं ना? तो प्राइम नंबर 3, 7, 11, 13 4 गुना हो गया। तो 3 के लिए, 7 के लिए, 11 के लिए और 13 के लिए, तो निचवा तो 3003 ना आएगा। तो ऊपरा जो है 720 था, वो दुगुने ना खाली बढ़ा, तिगुना थोड़े बढ़ा। तो क्या हो गया? 1440 इसका क्वेश्चन। सवाल देख के देखिए, इसमें मजेदार सवाल एक देते हैं, देखिएगा। बोला 500 के पावर 1440 में 3003 से भाग देने पर क्या शेष होगा, पूछा है। तो नियम है कि n में कोई संख्या x से भाग देना है। n के पावर अगर क्वोशिएंट ऑफ x है पावर में, और सर n और x आपस में क्या है? कोप्राइम। इतनी शर्तें हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ये बात बताएं आपको कुछ देर पहले। तो बताओ कि क्या 3003 का क्वोशिएंट 1440 होता है? अब 500 और 3003 में कुछ कॉमन है, मतलब 500 और 3003 में एचसीएफ निकाला जाए तो 1 न होगा। तो जब 500 और 3003 का एचसीएफ 1 होगा तो क्या ये दोनों आपस में कोप्राइम हो गए? तो ऐसे हालात में हमेशा रिमाइंडर क्या होता है? आप देख रहे हैं कितना शानदार सवाल बन सकता है इसमें, इसीलिए मेहनत करवाए क्वेश्चन। समझ गए थे? आप एगो बात बताना, अब तो समझदार हो ही गया तुम लोग। चलो ये बताओ, अब 60 का क्वोशिएंट दे दिया तुमको हमने 32, बोला ये रिमाइंडर बता। ये पूछो, क्या बोलोगी? क्यों? 16 देता तो, अब 32 दिया तो? अरे गर्दा उड़ा दूंगा। आप कह रही हैं 16 होता तो कंफर्म आंसर 1 होता जी, क्योंकि 60 का क्वोशिएंट क्या होता है? 16। तो पावर 16 होता तो 1 होता ना। तो बाबू पावर 16 होता 1 होता, तो ये 16 नहीं है, ऐसे ही ना करके 32 बना हुआ है। तो ये +1 होगा कि उसके ऊपर स्क्वायर के रूप में रहेगा? 1 का स्क्वायर 1 ही ना होता है, तो ऑलवेज 1 होगा, चाहे 16 रहे या 16 का मल्टीपल रहे। हाँ बिल्कुल। आप 73 के पावर 32 को कैसे लिखिएगा? सर हम इसको लिख सकते हैं 73 के पावर 16 गुणे 73 के पावर 16। नहीं लिख सकते हैं? बेस सेम है तो गुणा के केस में पावर जुड़ जाता है। तो रिमाइंडर थ्योरम यही ना बताया था कि सर इसमें आपको 60 से भाग देना है, तो वही रिमाइंडर आएगा जो इसमें भाग दे के आएगा। क्या हम 73 के पावर 32 को ऐसा लिख सकते हैं? 16 दूनी 32 को अलग अलग 16 16 करके इसमें भाग देंगे तो 1, और इसमें भी भाग देंगे तो 1 × 1 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर से बोला ना अलग अलग दे। तो ऐसे भी याद रख लेना कि पावर क्वोशिएंट होगा तब तो 1 अइबे करेगा,
टोशिएंट का मल्टीपल होगा तब भी एक आएगा। जैसे 16 है तो 1, 48 होता तो एक ही होता। या मैं बोल दे रहा हूं कि x से डिवाइड किया तो हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बात करो। टोशिएंट ऑफ x या मल्टीपल ऑफ टोशिएंट ऑफ x, दोनों पर नहीं आएगा। x का टोशिएंट है तब तो एक आएगा, लेकिन क्या टोशिएंट का मल्टीपल है तब वो एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है 32 पर? ध्यान रख सकते हैं बात। या तो x का टोशिएंट या x के टोशिएंट का गुणज मल्टीपल। समझ रहा है जी? जैसे देखो तुमको एगो नंबर दिया हमने, अभी सीखो बस। 33 के पावर मैंने दे दिया तुमको 72 और बोला 70 से भाग दे के शेष बताओ। प्रवीण कुमार 33 के पावर 72 में 70 से भाग दे के शेष बताओ। तुम कहोगे किससे भाग देना है? 70 का टोशिएंट क्या होता है? तो अगर यहां पावर में 24 होगा 1 हो जाएगा, लेकिन ये 24 ना दे के 72 दे दिया, तो क्या 24 का ही मल्टीपल दिया है क्या? 24 तो यहां 72 होता है ना, तो 24 दे दे या 24 का कोनो पहाड़ा दे दे, तब वो हमेशा आंसर क्या होगा? कोनो मशीन इतना जल्दी नहीं निकाल सकता इस सवाल का आंसर। बुखार कब आर देगा रिमाइंडर निकालने में। 33 में भाग देंगे, खुद है ना दूर हो गया, माइनस में लेंगे तैयो दूर और प्लस में लेंगे तैयो दूर। तो इसी सब के लिए सब नियम बना हुआ है। ये टोशिएंट साहब इसीलिए बताए थे। अरे देखो 3003 का टोशिएंट क्या होता है? तो पावर में भी तुमको दिख रहा है ना, जैसे x से भाग देना है तो x का टोशिएंट यहां पावर होना चाहिए। तो 3003 से भाग देना है तो 3003 का टोशिएंट 44 हो गया। और दूसरा केस, पहला केस तो ऐसा होना चाहिए, मैच करना चाहिए कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका ऊपर क्या होना चाहिए? टोशिएंट, या टोशिएंट का ही मल्टीपल होना चाहिए। दूसरा केस, ये जो n और x है, यहां पे n की जगह क्या है? 500 और x की जगह 3, ये आपस में को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मतलब हाँ 100 अभाज्य, मतलब जिसका मौसा 1 हो। तो बताओ 500 और 3003 का मौसा 1 है ना होता है, क्योंकि 500 में 5 और 2 है, लेकिन 3003 में तो न 5 है ना 2 है। तो ऐसे फेक हुआ कि नहीं हुआ? 3003 में तो खाली 3 7 11 13 है, 2 और 5 नहीं ना है। अब 500 जो बना है वो किससे बना हुआ है? 2 और 5 से। तो क्या इन दोनों नंबर का एचसीएफ 1 है? तो बताओ आपके इस नियम पे पूरी ये सवाल फिट बैठ रहा है कि नहीं? तो इस नियमानुसार रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? तो इसका भी रिमाइंडर क्या होगा? यही चीज समझा। क्लियर हुआ? नए का तुमको बुझाया? टोशिएंट सीख गए ना आज? कैसे निकाल देता टोशिएंट? रिमाइंडर भी याद रखो कि हमेशा 1 होगा। कब? जब इस पर पूरा सवाल फिट बैठ जाएगा। दुए को नियम है, जो निचवा रहेगा उसी का टोशिएंट ऊपर होना चाहिए। पहला नियम, पहला शर्त। और दूसरा शर्त, ये n और x हमेशा क्या होना चाहिए? को प्राइम सह अभाज्य होना चाहिए, यानी जिनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। 2 नियम में गर्दा उड़ा दोगे बड़े बड़े सवालों का। उसको तो तोड़ के बनाना पड़ेगा, उसके लिए तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाए आपको कि अलग अलग करके बनाओ उसको। इसको तोड़ने की जरूरत, इसको भी तो तोड़ के ही बनाया जाता होगा टोशिएंट के पहले। ये आदमी नए आया, नए नियम आया ही, लेकिन पहले क्या होता होगा? तोड़िए के बनाया जाता होगा। लेकिन जब ये आ गया तो कम से कम ऐसे सवाल में तो बच गए, और जहां करना है वहां तो मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। फिर भी कर लोगे तुम। अगर मैं को प्राइम ना भी दूं तो भी तुम कॉमन लेके काट